जब से ये घटना हुई है हमें भी डर लगता है कि हम घर से बाहर कैसे जाएं। हमारे माँ बाप ये सोचते हैं बेटी बाहर गई है वापस आएगी या नहीं। ये आजकल औरतें सोचते हैं कि नहीं हम क्यों जाएं, हमारी कौन सी बेटी है। लेकिन सबको बाहर आना चाहिए, वो सबकी बेटी है और सबको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह से संकट में है। वो हर टाइम यही सोचती है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। लोग बोल देते हैं 112 बनाती है, क्या करती है 112 कुछ भी नहीं करती है। क्या किया 112 ने, बोल दी कि भाग गई है, आ जाएगी सर्टिफिकेट लेके। बोलने की हिम्मत कैसी हुई? उनकी तो लड़कियां वो नहीं भागती क्या? वो अपने अंदर ही दबा लेते सभी मामलों को। तो जी मनीषा का भाई हूँ आज का टाइम है, तो कोई कुछ कहो भाई, मेरा नाम कुछ को नहीं, युवा हूँ हरियाणा का, अपना बड़शीकरी गांव से हूँ। इतना रोष है, या तो प्रशासन अपना काम कर ले, नहीं जो हमने मिल गया तो उन आदमियों का कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रशासन कहेगा भाई यह सुसाइड है, सुसाइड कैसे हो सकेगी? एक लड़की अपना 26 mm काट लेगी कोई भी गला। दूसरी बात, आंखें कोई कह रहे जानवर आंखें नोच गए, जानवर सारा शरीर नहीं नोचागा। जहर पिया है आदमी का, कुकर जानवर शरीर नोच लेगा। एक बात बताओ, 5 दिन के बाद सुसाइड नोट कहाँ से मिल गया? 2 दिन लाश उस हॉस्पिटल में पड़ी रही। वहाँ पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर किया गया है पहले, तो उस दिन नहीं इन्होंने ये सुसाइड का मामला देखा। आज सुसाइड का मामला कैसे बन गया? बहन मनीषा को बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, पुलिस प्रशासन, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस, मनीषा के हत्यारों को, बहन मनीषा के हत्यारों को, बीजेपी सरकार, सैनी सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस, बहन मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को। नाम महक है, मैं बड़शीकरी गाँव से हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि उस गुड़िया को न्याय मिले, क्योंकि हम भी घरों से बाहर निकलते हैं। कल जब से ये घटना हुई है हमें भी डर लगता है कि हम घर से बाहर कैसे जाएं। हमारे माँ बाप ये सोचते हैं बेटी बाहर गई है वापस आएगी या नहीं। ये सभी का मामला है, इसलिए सभी इकट्ठे हो जाओ। किसी एक जात की लड़की नहीं है, वो सभी जात की बेटी है। इकट्ठे हो जाओ, उसके लिए आवाज़ उठाओ। मैं तो ये बोलती हूँ कि सभी गाँव की जो लेडीज़ हैं और लड़कियां, उनको बाहर आना चाहिए, अंदर दब के नहीं रहना चाहिए। आजकल औरतें सोचते हैं कि नहीं हम क्यों जाएं, हमारी कौन सी बेटी है। लेकिन सबको बाहर आना चाहिए, वो सबकी बेटी है और सबको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ मेरे पूरे गांव को कि पूरा सहयोग दो इसमें। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह से संकट में है। वो हर टाइम यही सोचती है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। लोग बोल देते हैं 112 बनाती है, क्या करती है 112 कुछ भी नहीं करती है। क्या किया 112 ने, बोल दी कि भाग गई है, आ जाएगी सर्टिफिकेट लेके। बोलने की हिम्मत कैसी हुई? उनकी तो लड़कियां वो नहीं भागती क्या? वो अपने अंदर ही दबा लेते सभी मामलों को। इसलिए मैं तो यही बोलती हूँ कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कहने का है, ये कुछ सुनने के लिए नहीं है। मैं जी परिवार ने ही माना है सुसाइड हुआ है, और जो जांच आई है, जांच रिपोर्ट में बोला गया है कि सुसाइड किया है बेटी ने। तो क्या मानते? उसने कोई सुसाइड नहीं किया है। अगर उसने सुसाइड किया है, उसकी हिम्मत कैसे होगी? खुद का गला कैसे काट लिया उसने, आंखें कैसे निकाल दी, कान कैसे काट लिए उसने, खुद के बच्चेदानी कैसे निकाल दी उसने खुद की। जो उसकी सांस की नाली है, भोजन की नाली है, वो भी नहीं मिल रही है। इससे ऊपर क्या हो सकता है? तो आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सरकार से ये डिमांड करते हैं कि न्याय दो उनको। बिल्कुल जैसे उस लड़की के एक पार्ट काटे हैं ना, ऐसे उनके पार्ट कटने चाहिए। उसके बाद उनको दाह संस्कार होना चाहिए। और मैं तो ये चाहती हूँ उस लड़की के जो लड़कों के माँ बाप है ना, वो सामने आए, वो बच्चों के लिए ऐसी डिमांड करे कि इस लड़की के लिए ऐसे ही सजा हो। तो जी मनीषा का भाई हूँ आज का टाइम है, तो कोई कुछ कहो भाई, मेरा नाम कुछ को नहीं, युवा हूँ हरियाणा का, अपना बड़शीकरी गांव से हूँ। इतना रोष है, या तो प्रशासन अपना काम कर ले, नहीं जो हमने मिल गया तो उन आदमियों का कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधा चौराहे पर खड़े करके मारा जाएगा। भाई हमारा प्रशासन अपना काम कर लिया, आज इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं हुई थी। पहली बात तो यह प्रशासन कहेगा भाई यह सुसाइड है, सुसाइड कैसे हो सकेगी? एक लड़की अपना 26 mm काट लेगी कोई भी गला। दूसरी बात, आंखें कोई कह रहे जानवर आंखें नोच गए, जानवर सारा शरीर नहीं नोचागा। जहर पिया है आदमी का, कुकर जानवर शरीर नोच लेगा। प्रशासन का ऊपर पूरा का पूरा रोष है, मिली भगत है। इसमें हरियाणा सरकार के भी आदमी है, बीजेपी के भी आदमी है। बहुत बड़ा स्कैम है, ऑर्गन लग भी मिस है उस लड़की के। सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि परिवार ने ही माना है कि सुसाइड है, परिवार पिता ने भी बोला है। दबाव में माना गया है जी। उसके पिता की दोबारा से वीडियो आ चुकी है भाई, हमारे ऊपर कमेटी के बिके हुए लोगों का दबाव था, तो हमने ये माना भाई कि नाम अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन उसका कोई वो नहीं है भाई, तथ्य नहीं मिल रहा। एक बात बताओ, 5 दिन के बाद सुसाइड नोट कहाँ से मिल गया? 2 दिन लाश उस हॉस्पिटल में पड़ी रही। वहाँ
तो क्या मानते हैं ये मतलब हत्या की गई है? हत्या की गई है जी, सीधी सीधी हत्या कर रखी है। शामी तो दिखने लग रही है हत्या लग रही है और ही है यहाँ। तो फिर किन लोगों को बचाया जा रहा है? प्रशासन के अंदर के आदमी है, बीजेपी सरकार के अंदर के आदमी है, सरकार- दोषियों को बचाया जा रहा है। सीधा सरकार सीधा। तो बोरी हम पारदर्शी का काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार पारदर्शी का काम कहाँ कर रही है? पिछले 3 महीने में हजारों मर्डर हो रहे हैं हरियाणा में, कितना क्राइम हो रहा है। तो बोलते हैं मनीषा के मामले में एसपी तो ट्रांसफर कर दिया, एसएसओ सस्पेंड कर दिया वही है। वही बात है अमित जी, जब पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर किया गया है पहले, तो उस दिन नहीं इन्होंने ये सुसाइड का मामला देखा। आज सुसाइड का मामला कैसे बन गया है? पहले पुलिस प्रशासन बर्खास्त किया जाता है और उसके एक हफ्ते बाद ये बोलते हैं भाई सुसाइड केस है। भाई साहब ऐसा है, पहले तो हमें पुलिस प्रशासन दोषी है हमारा, फिर हमारी सरकार दोषी है, और तीसरा इन लाखों भोले वाले लोगों की भावना के साथ जो खिलवाड़ हमारी कमेटी ने किया है, वो भी हरियाणा प्रदेश की जनता की गुनहगार है। उनसे भी ये जनता हिसाब लेके रहेगी। मनीषा के हत्यारों को गोली मारो, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो। नाम राजबीर डोल, गांव बड़सिगरी, खुर्द व कला, जी कलाए तलका, जिला कैथल। जी आज प्रदर्शन रोस मार्च निकाला गया है, 3 मुद्दों लिए निकाला गया है। आज का रोस मार्च का हमारा सीधा टारगेट हरियाणा सरकार को जगाना व हरियाणा प्रशासन को जगाना है। जो बहन मनीषा की हत्या हुई है, रेर हत्या हुई है, बहुत नरीशंस हत्या हुई है, जिसका हरियाणा के बच्चे को दुख है। इस हत्या के जो सुसाइड में पुलिस प्रशासन ने कन्वर्ट किया है, उस मुद्दे पर ये रोष प्रदर्शन हुआ है। और हरियाणा पुलिस को व हरियाणा सरकार को सचेत करने के लिए या तो बहन मनीषा के कांड में न्याय दे दो, नहीं जो हरियाणा की जनता न्याय लेना जानती है और वो न्याय लेके दिखाएंगे। और जो भाई वहाँ बहन मनीषा के न्याय के लिए वहाँ बैठे हैं, उन भाइयों को हमारा ये मैसेज है, वह आधा बोल पे वहाँ पहुँच जाए। जैसे किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली पहुँचे थे, इसी प्रकार उनको भी हम यहाँ से संतुष्टि देते हैं, विश्वास देते हैं, आधा बोल में पहुँच जाएंगे सारी पब्लिक। चल पाएगा बेटी को न्याय ये जनता लड़कर लेवेगी, नहीं जे बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है वो खोखला सिद्ध हो रहा है। वो सब आप लोगों के सामने भी है और हरियाणा और भारत की जनता के सामने भी है। कहाँ बेटी पढ़ने जाती थी, पढ़ाने जाती थी, और वहाँ बेटी की नरीशंस हत्या की गई। नाम तो खुशीराम है, गांव बड़सिगरी खुर्द का मैं निवासी हूँ। नू मानो एक किस्म से क्या है, मनीषा का भाई हूँ। वो मनीषा अकेली नू ना सोचो भाई, उसे परिवार की बेटी थी, सारा हरियाणा की बेटी थी। वह उसको न्याय मिलना चाहिए था। उसे रोज में हमने देखा, बस सबूत दे है। सरकार ने बताया भाई उसकी जो सुसाइड नोट है अपने लिखित का है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मास्टर हूँ जी, मैंने इन चीज़ें ज्ञान भी है। जो तार पत्र पे पहला लिखाई हुए करती, उसकी खूब नकल करने वाले बंदे तैयार हुए करते लिखन खातर। हमारा विचार यू है, हमारी जो सोच है हम मानना इस चीज़ ने, क्योंकि एक हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट आवा दिखाया जावा पब्लिक का सामने भाई ये सुसाइड नोट था, तो मेरा यू है मानना है, जो मेरा नैतिक विचार है, सारे भाइयों का भी हरियाणा भी है, जो कमेटी था छोड़ गया, क्योंकि कमेटी के ऊपर तो प्रेशर था, वो लिखाई गई। रूबरू जो राइटर में बिठाए गए ताकि मनीषा के साथ क्या है लिखाई मैच करी जावा। बाद में क्या है इसको सुसाइड नोट साबित कर दिया। उसकी गिट्टी देखो जी बहुत दूर लग कट रही है। ऐसा कोई भी बंदा आत्महत्या करेगा तो इसी बुरी तरह से उसकी गिट्टी नहीं कट सकती। उसका जो बच्चादानी बताई गई है, जो रेप कराया गया था, उसको केमिकल दिया गया, वो भी बाहर निकाली गई। कोई महिला ऐसे मरने से पहले नहीं कर सकती, तो उसके साथ जो जबरदस्ती हुई है, हो सकता है कि कोई प्रशासन का या फिर किसी एमएलए मंत्री का हो या फिर किसी अफसर का हो सके उसमें हाथ हो जी। तो हरियाणा सरकार से सीएम से हमारी स्पेशल निवेदन है जी, प्रार्थना करा जी, इतनी पब्लिक लीडर है रोड पे जी, तो लड़की को न्याय मिलना चाहिए। आज उसके साथ हो सके कल और गांव में हो जाए किसी लड़के के साथ। इस प्रकार जो पानीपत के अंदर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था सरकार ने, उसके खिलाफ तो बिल्कुल जायज व्यवहार नहीं करते हुए क्या किया, बेटी को न्याय नहीं मिला। परिवार है जो उसको दाब दिया गया बेचने तक। कमेटी है उनसे भी अनुरोध है, जो कैथल अपडेट चैनल देख रहे हैं, जो वहाँ पर बैठे मौजूद लोग हैं, तो वह ऐसा ना करें। इतनी पब्लिक है जो उसका न्याय के खिलाफ लिगड़ रही है, भाई न्याय मिलना चाहिए। मनीषा को अकेली को नहीं, सारा हरियाणा को मिलना चाहिए भाई। जब उसको न्याय मिलेगा तो उसमें क्या होगा, सारा हरियाणा की जीत होगी, ना कि कल्ली की होगी। तो सैनी साहब से मैं युवा अनुरोध करता हूं कि कमेटी के ऊपर दबाव न बना करके निष्पक्ष न्याय किया जाए। और जो अफसर पहले सस्पेंड किए गए थे, हो सका उनके ऊपर तथ्य वो सबसे पहले पहुंचे जी, उनको पूरी घटना मालूम है, तो उनसे भी अच्छी तरह से पूछताछ करके मनीषा को न्याय दिलाने का काम करें जी। बड़सिगरी गाँव की तरफ से, सारा हरियाणा की तरफ से फुल सपोर्ट है जी। जड़ा भी कहो में त्यारा जी, दांदड़ी है जी।
जो तुम अफसर के पाओगे या किसी के भी हो, कोई भी जो तगड़ा बंदा है उसका हाथ है जिसके अंदर, इतना टाइम नहीं लग सकता किसी भी बात को लेकर के। पहली बात तो जब FIR कराने गए, रूल है भारत में कहीं पर भी जाकर के आप FIR करा सकते हो, फिर अपना क्या फायदा लोकतंत्र का, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। तो वो FIR नहीं करेगी। उन बंदे ने जोर जबरदस्ती दे के माँ बाप को बोल दिया कि वो आएगी होगी किसी के साथ जा रही होगी, आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता जी। ऐसा किसी को बोलना नाजायज तौर पर गलत है जी। तो 10 दिन दबाव देने के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर उसका सुसाइड नोट दिखाया जाता है, तो इसमें स्पष्ट हुआ जी इस बात को लेकर या धांधली है जी, माँ बाप के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मैं सारे निवासियों का जो कैथल अपडेट देखने वाले लोग हैं, तो प्रत्येक से प्रार्थना करता हूँ कि अपने आसपास में जितने भी ब्लॉक हैं, तो सारे ब्लॉकों के बंदे पे इकट्ठे होकर अपने अपने रोड ना जाम कर दो। सरकार ना जगावांगे, आप जगाने की कोशिश करांगे। एक लड़की खातर ना लड़ो, यूज अपने बहू बेटियां का सबका मामला है, कल्ली मनीषा का नहीं है भाई। राजू बड़सीगरी, ग्राम पंचायत बड़सीगरी से पंचायत मेंबर जी। मुद्दा ये है, जो बात है वो कोई बताने वाली नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है। एक जो बहन के साथ क्रूरता के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मानवता को कलंकित करने का काम किया है कुछ दुष्टों ने, लेकिन हमारी गुजारिश है हरियाणा सरकार उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रही है। 11 अगस्त का ये मामला है, आज 19 हो चुकी है, उसके संदर्भ में कोई विषय में ये नहीं भी कोई ठोस कदम हो। उसके बावजूद आज का वहाँ पे घटनास्थल का मौका ये है कि वहाँ पे अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवाया जा रहा है। लोगों ने परिवार के ऊपर दबाव डाला है, प्रशासन ने डाला है, वो क्या है घटना हुई है वहाँ पे वो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सुसाइड करना होता है हम घर में करते हैं, हर लोग करता है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लेकिन ये बताओ आप सुसाइड करने के बाद गला कौन काटता है, तेजाब कौन डालता है? ये अपने आप नहीं की हुई घटना, ये करी गई है।